मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय विमान को मंजूरी नहीं देने के बाद एक लड़के की मौत हो गई है। मालदीव में एक 14 साल का लड़का था, तो राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने क्या किया, भारतीय डोर्नियर विमान के उपयोग की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो भाई मामला खत्म। और मैं इस पे कोई देखो शोक वोक प्रकट नहीं करूंगा, क्योंकि ये इन्हीं के कारण हुआ है। और लाओ एंटी इंडिया पार्टी को भाई जिताओ, तो फिर यही होगा ना। ये तो आपको सोचना चाहिए था ना कि जब हम एंटी इंडिया पार्टी लाएंगे, रेडिकल बनेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, आईएसआईएस में भर्ती होंगे, लोगों को मारेंगे, काफिरों को मारना है, दुनिया में इस्लाम फैलाना है, तो इसके नतीजे क्या होंगे ये आप लोग सोचते नहीं हो। तो फिर भुगतो भैया। और जो वो कह रहे थे ना इंडिया आउट इंडिया, तो इंडिया आउट हो गया ना। आउट होने से अब देख लो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। और जो कह रहे थे कि वहां पर इंडिया की फौज है और ये कर देगी वो कर देगी, देखो ये क्या काम के लिए थी। वो जो जहाज था ना, वो भारत के ही द्वारा बनाया हुआ था और आप लोगों की ऐसी मदद के लिए था कि आप लोग मरे नहीं। लेकिन अब देख लो इंडिया आउट कर दिया तो मर रहे हो, फिर अब यही होगा। फिर आगे बताया गया है कि ब्रेन ट्यूमर और स्ट्रोक के संयोजन से जूझ रहे किशोर ने देखा कि उसका परिवार उसे गाफ अलिफ विलिंगली के सुदूर द्वीप विलमिंगटन के मालदीव की राजधानी माले तक एयरलिफ्ट करने के लिए एक एयर एम्बुलेंस की तलाश कर रहा था, जहां उन्नत चिकित्सा देखभाल की प्रतीक्षा थी। ये लाइन सुनना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि ये त्रासदी जो है बुधवार रात को मतलब शुरू हुई, जब बच्चे को दौरा पड़ा था। उसके परिवार को राजधानी में हवाई स्थानांतरण का अनुरोध करना पड़ा। हालांकि उनकी संकटपूर्ण कॉलें गुरुवार सुबह तक अनुत्तरित रही, मतलब कोई जवाब नहीं दिया गया। जब देश के विमानन अधिकारियों ने अंततः प्रतिक्रिया दी, कथित तौर पर 16 महत्वपूर्ण घंटे की देरी के कारण गैफ अलिफ विलिंगली में अस्पताल के पास विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि समुदाय ने देरी पर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। अब क्या गुस्सा व्यक्त कर रहे हो भैया, ये तो अपने ऊपर गुस्सा व्यक्त करो तुम कि एंटी इंडिया तुम ऐसी गवर्नमेंट को चूज करके लाए, खुद तुम इतना इस्लाम में घुस गए, इतना अल्लाह में घुस गए कि रेडिकल बन गए। आईएसआईएस में तुम्हारे यहाँ से आतंकवादी जाते हैं ना, उन पर गुस्सा हो, क्योंकि कड़ियाँ जुड़ती हैं। जब रेडिकल माइंडसेट हो जाता है ना, तो आप लॉन्ग टर्म की नहीं सोच पाते कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या क्या नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान वहीं से तो आया है ये रेडिकलाइजेशन आपके यहाँ पर, देख लो उसकी क्या हालत है। आज वहीं के लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। चिंता मत करो, वो चीज़ आपके यहाँ भी होगी। और मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये एक मरा है ना आज, अभी वेट करो, इनके एक के पीछे ना 3 जीरो लगा दो, इतने और मर सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर ना वो रेडिकलाइजेशन इतना आ गया है कि आप अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच पाते अब। और अभी तो आपने एक लॉन्ग टर्म की वो भी नहीं सोची है कि जब 2050 तक बता रहे हैं कि मालदीव पूरा डूब चुका होगा ना, कहाँ जाओगे, कौन रखेगा आपको? पाकिस्तान रखेगा? पूछना उससे कि क्या मालदीव वाले लोगों को तुम रखोगे और किस कंडीशन में रखोगे, ये भी पूछ लेना उनसे, बताएंगे तुमको। और भाई मैं तो ये कहूँगा कि आप ही लोग कहते हो ना कि आपकी ये ज़िंदगी तो है ही नहीं, मतलब बेकार है। आपकी असली ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है, तो फिर रोते काहे को? उसे तो और अच्छी ज़िंदगी मिल गई, 72 हूर मिलेंगी और जाने क्या क्या मिलेगा, शराब की नदियाँ मिलेंगी, बहुत कुछ मिलने वाला है, तो फिर दुखी काहे होते हो? यहाँ पर मालदीव के एक सांसद है मिकेल नसीम ने एक्स पर मतलब ट्विटर पर पोस्ट किया कि भारत के प्रति राष्ट्रपति की शत्रुता को संतुष्ट करने के लिए लोगों को अपनी जान की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। ना 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 ना, ये तो गलत कह रहे हो, आपको कहना चाहिए चुकानी चाहिए, क्योंकि समर्थन तो आप ही लोगों ने ही तो दिया है ना। वो कोई बिना इलेक्शन के तो नहीं आ गए, बिना इलेक्शन के आते तो हम कुछ मानते भी। मतलब 50% से ज़्यादा लोग आपके यहाँ इतने रेडिकल हैं कि उन्होंने एंटी इंडिया एंटी हिंदू एक बंदे को जिताया, तो मतलब फिर तो चुकानी चाहिए ना कीमत। कौन चुकाएगा कीमत? जिन्होंने वोट दिया है, क्योंकि जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो भी तो आंदोलन करने नहीं आए थे कि भाई ये क्या कर रहे हो, हमारे लोगों को आप रेडिकल क्यों बना रहे हो इतना। वो चुपचाप रजाइयों में घुसे पड़े थे, एकदम ठंड के मजे ले रहे थे। तो भाई भुगतो, सब भुगते हैं, फिर सब पिसता है, घुन के गेहूं के साथ घुन पिसता है। अब जाके उससे पूछो, वो जो पोस्ट करी थी ना काली बकरी, उससे जाके पूछो, हाँ भाई क्या हुआ, वो गोबर और मूत्र बहुत लिख रही थी और पपेट बोल रही थी, अब कर ले कुछ, बचा ली थी उसे। बड़े दुख की बात है, चाइना इतना घनिष्ठ मित्र होने के बाद भी आपका वो बचा ना सका उसे। अभी तो वेट करो कैसे वो आपको कर्ज के जाल में फंसाता है, उसके बाद कैसे आप उसके गुलाम बनोगे, वेट करो, सब होगा।